नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 25 अक्टूबर को 2020 दिन रविवार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का दिन विजयदशमी का दिन है, दशहरा का दिन है। तो आज मैं डॉक्टरी राय और कोरोना के बजाय कुछ विजयदशमी के बारे में बताना चाहता हूं कि विजयदशमी का त्योहार सबको पता है कि इस दिन दशहरा होता है, रावण को मारा जाता है। भगवान राम ने रावण को इसमें पराजित करके माता सीता को वापस लेके आए थे, जिसके लिए दिवाली 20 दिन बाद मनाई जाती है, जब वो अयोध्या पहुंचे थे। लेकिन इसकी कुछ निट्टी गिरिटी यानी कि कुछ छोटी छोटी बातें हम बताना चाहते हैं जो कि आम पब्लिक को या मुझे या जनरल लोगों को नहीं पता है। तो हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है अश्विनी कुआर मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। कुआर मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने, जो कि विष्णु जी के अवतार थे, भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध करके, रावण का वध करना एक बहुत ही मजबूरी हुई थी। विष्णु जी खुद, ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया था रावण को कि वो कभी भी उसकी मृत्यु नहीं, अजय कर दिया था और मृत्यु भी नहीं होगी। अब ब्रह्मा जी के इस वरदान को, क्योंकि रावण वैसे तो खुद बहुत ज्यादा एजुकेटेड था, लेकिन उसने कुछ दुराचार भी ज्यादा कर रखे थे और सबसे बड़ा दुराचार किया उसने माता सीता का हरण करके। लेकिन सारी रचना की गई थी इस तरह से कि भगवान राम, विष्णु के अपने भगवान राम को भेजा उनके अवतार के रूप में और उसको उस दिन वध किया गया। तो इसी दिन भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। तथा साथ साथ देवी दुर्गा, देखिए 9 दिन की दुर्गा माता है, साथ साथ देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। मैंने पिछली बार बताया था, महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जो स्वर्गलोक का राजा बन गया था। तो देवता पृथ्वी पर आ गए थे, तो देवताओं ने एक दुर्गा माता की एक पूजा करी और उनको सारी एनर्जी उनको दे दी, ऊर्जा, जिससे दुर्गा माता महिषासुर नाम के राक्षस का वध कर पाई। फिर वापस देवता स्वर्गलोक चले गए, महिषासुर स्वर्गलोक का राजा हो गया था। तो ये बात भी है, इसमें दोनों बातें हैं। दुर्गा माता ने वध किया था महिषासुर का 9 दिन के बाद 10वें दिन, और भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था, काफी लंबे समय तक जो युद्ध चला था। तो इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के रूप, इस दशमी को, दशमी है वैसे, इसको विजयदशमी के रूप में माना जाता है। दशहरा इक्वल टू दशहरा प्लस दशमी तिथि। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में है। पूरे साल में 3 शुभ तिथि आती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट शुभ तिथियां हैं जिसमें कोई कार्य शुरू कर सकते हैं। एक विजयदशमी है और बाकी अन्य 2 है चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की। चैत्र शुक्ल की और कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा, ये 3 ऐसी तिथियां हैं जहां पे नया काम शुरू किया जा सकता है। इस दिन लोग शस्त्र की पूजा करते हैं। देखिए, युद्ध करना अनिवार्य जब हो जाता है तभी युद्ध होता है, युद्ध होना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी तो अहिंसा के पूजक थे, लेकिन जब कई बार जब शत्रु इतना ज्यादा नाश करने लगे तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। तभी राम जी ने किया, तभी दुर्गा माता ने किया। साथ साथ एक और किंवदंती बताऊंगा। रावण का इस दिन विशाल पुतला बनाकर उससे उल्लास जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूप में शक्ति पूजा का पर्व है। शक्ति पूजा का पर्व है, शस्त्र पूजन की तिथि है, हर्ष और उल्लास का विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता का पूजक है, इसलिए दशहरा का उत्सव रखा गया। दशहरा का पर्व इस प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस, हिंसा और चोरी की परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, दशहरा इस पर्व इस प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मस्कर, अहंकार बहुत बड़ा दुश्मन होता है आदमी का, आलस, लेजी, हिंसा एवं चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है ये दशहरा का दिन। तो केवल रावण का वध करके उनका वो करके नहीं है, हमको खुद मनुष्य जाति को, ये समाज को सोचना चाहिए कि इस प्रकार पापों के कर्मों को,
क्रोध, गुस्सा, जिससे कि हार्ट की बीमारी होती है, मैं दिल का डॉक्टर हूं। लोभ, ग्रीडीनेस, चाइना की ग्रीडीनेस से कोरोना हो गया। लोभ, ग्रीड इज डिजास्ट्रस, नीड इज ऑफ कोर्स नीड। तो नीड और ग्रीड का फर्क है। मोह, लोभ और मोह, मोह मतलब किसी के लिए आकर्षण, अननेसेसरी आकर्षण। मद, मत्सर, अहंकार, अहंकार मतलब आप अहंकारी हो गए कि हम तो सब कुछ हैं, भगवान के आगे कोई कुछ नहीं है। आलस्य, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। आलस्य करेंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। हिंसा खत्म, अहिंसा खत्म। और चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है दशहरा का दिन। दशहरा का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत कृषि प्रधान के क्षेत्र है। भारत में किसान, शुरू से किसान कृषि प्रधान क्षेत्र है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उपकाकर अनाज रूपी संपत्ति पर जाता है तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर यह भगवान की कृपा को मानता है, उसे प्रकट करने के लिए उसका पूजन करता है। समस्त भारतवर्ष में यह वर्ष विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। अलग अलग देशों में, हिमाचल में अलग तरीके, महाराष्ट्र में अलग है। हम नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में अलग तरीके से रावण के पुतले से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो दशहरा का दिन, दशहरा का उत्सव शक्ति और शक्ति का सामान्य, शक्ति और शक्ति का सामान्य बनाने वाला उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। यानी कि जो 9 दिन आपने देवी की पूजा करी नवरात्रि में, उसके बाद आप शक्तिशाली हो गए, उस दिन उसके बाद मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। इस दृष्टि से दशहरा अर्थात विजय के लिए प्रस्थान का उत्सव मनाया जाता है। एक और बात है कि भगवान राम ने रावण के युद्ध से रावण को पराजित किया था। इसी दिन मराठा रत्न शिवाजी, महाराष्ट्र में ये बात है, इसी दिन विजयदशमी के दिन शिवाजी ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रदान करके हिंदू धर्म का रक्षण किया था। औरंगजेब को पराजित करके इसी दिन शिवाजी ने हिंदू धर्म का रक्षण किया था। भारत इतिहास के अनेक उदाहरण हैं। अब हिंदू राजा इस दिन विजय प्रस्थान करते हैं। पुराने समय में जब होता था तो राजा, तो इस तरह से एक बात और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ साथ देखिए, अभी राम जी के समय के चल रहे हैं, अब हम आते हैं कृष्ण जी के समय में। जब महाभारत हुई, महाभारत के समय कृष्ण जी की, जो भगवान कृष्ण जो वो भी विष्णु के अवतार हैं, राम भी विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण भगवान की उम्र थी 89 साल, 79 ईयर्स। इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो इसी दिन विजयदशमी के दिन, अब ये अगर थोड़ा महाभारत में जाते हैं तो इसमें क्या हुआ था कि दुर्योधन बहुत दुराचारी था, मतलब था तो बहुत शक्तिशाली, कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र था। पांडवों में 5 पुत्र, कौरवों के 100 पुत्र, और सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसमें लोभ, ग्रीड, अहंकार भरा हुआ था। इसीलिए उसकी पराजय हुई। भगवान कृष्ण ने कई बार उसको समझाने की कोशिश की, तुम अहंकार छोड़ दो, लेकिन वो अहंकारी था कि वो सोचता था कि मेरे पास सब कुछ है। और उनके कजन ब्रदर्स थे पांडव, ठीक है। अब दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित किया। 12 वर्ष के वनवास के साथ 13वें वर्ष में अज्ञातवास, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। 12 वर्ष का वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास, यानी कि अगर कोई पहचान लेगा तो फिर 12 वर्ष वनवास। इस तरह के जुए में हार गए युधिष्ठिर। तो उन्होंने 13वें वर्ष यदि उनको पता लग जाता कि उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इस अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष एक शमी वृक्ष पर रखा था तथा स्वयं वेश में राजा विराट के नौकरी कर ली। अर्जुन ने खुद दूसरे वेश में विराट की नौकरी कर ली। अब गौरक्षा के लिए विराट के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अर्जुन को अपने साथ लिया। तब अर्जुन ने सभी शमी वृक्ष से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति की। यानी इसी दिन अर्जुन ने भी विजय की प्राप्ति की थी। विजयदशमी के दिन भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करके प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने भगवान की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन इसीलिए होता है। अब ये बात जो आया है, इसमें एक बात और भी है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इसी दिन जो अर्जुन ने, अब महाभारत हमने देखी है टेलीविजन पे, लेकिन जो अर्जुन ने इसी दिन क्या किया, जैसा कि लिखा है कि भीष्म पितामह, कर्ण और बाकी सबका इसी दिन
उनका संहार किया था। मैं एक बार फिर से देखना चाहता हूं इस बात को। पास आओ इधर थे। इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि इसी दिन महाभारत में ऑन द सेम डे अर्जुन डिफीटेड द कौरव्स दैट इंक्लूडेड वेरियर्स लाइक भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा एंड कर्ण। अब जो महाभारत हमने देखी है उसके हिसाब से अलग अलग दिन इनका संहार हुआ था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि महाभारत में सेम डे विजयदशमी के दिन अर्जुन डिफीटेड कौरव्स दैट इंक्लूडेड वेरियर्स लाइक भीष्म। अच्छा, इस दिन पूरा कौरव का विजय प्राप्त की थी और जिसमें भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा और कर्ण का वध हुआ था। अब किस दिन हुआ था वो अलग बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं रिपीट करना चाहता हूं कि जब लॉर्ड विष्णु, रावण रिसीव्ड ए बून, उसको एक आशीर्वाद प्राप्त था ब्रह्मा से कि वो आगे कभी भी ना उसको देवता, ना राक्षस या आत्मा कोई उसको मार नहीं सकती, ये उसको प्राप्त था। He is portrayed as a powerful demon king who disturbed the penis of rishis. He was a powerful राक्षसों का राजा था who disturbed the penis of rishis. लॉर्ड विष्णु ने भगवान राम को भेजा और उन्होंने उसको इस तरह की रचना की कि किस तरह से कि ये जो भगवान ब्रह्मा ने उसको वरदान दे दिया है कि कभी मरेगा नहीं, तो उसको जब उसके अत्याचार बहुत बढ़ गए तो फिर राम और रावण के बीच में ये युद्ध शुरू हुआ। तो दशहरा विजयदशमी का त्योहार मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे के समय में, आज के समय में। बाकी सारी बातें तो किंवदंतियां हैं और सारे बातें किंवदंतियां के साथ साथ ये भी है फैक्ट्स है। एक्चुअली हम लोग द्वापर, त्रेता, सतयुग, इसमें हम कलयुग में चल रहे हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि हमको एक बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, वो आपको फिर से रिपीट करता हूं कि आज के दिन हमें क्या करना है। हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूं, दशहरा का पर्व इस प्रकार से पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, आलस, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। यानी कि हम इस दिन अगर ये सोचें कि हम ये सब चीजें छोड़ दें और त्याग दें, एक लिमिट में रखें, तो शायद राम राज की प्राप्ति हो सकती है। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की यही कामना है कि किसी तरह से ये, और साथ साथ अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो रामराज, जब ये देखिए राम का भी शिलान्यास हुआ राम मंदिर का अयोध्या में, तो यही है कि किस तरह से रामराज लाया जाए। आज सुबह मैंने मोहन भागवत जी का, अपने परम श्रद्धेय आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत जी ने आज सुबह 8 बजे अपना एक अभिभाषण दिया दशहरा विजयदशमी पे। उन्होंने कोरोना की बात ज्यादा करी और जनरल बात ज्यादा की, तो उनका भाषण भी सुना। लेकिन अगर ये मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए और खास करके यंग जनरेशन के लिए। दशहरा का पर्व इस प्रकार 10 प्रकार के पापों, 10 प्रकार के पापों, काम, 10 प्रकार के पाप है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस, हिंसा और चोरी। दशमी है ना, विजयदशमी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। भगवान राम की जय हो, माता दुर्गा की जय हो। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल ऑन 25 अक्टूबर, विजयदशमी का दिन कोरोना काल के बाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, हमको बच के रहना है। थैंक यू वेरी मच। भगवान राम की जय, दुर्गा माता जी की जय, और माता जी की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जय। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल ऑन 25 अक्टूबर दोपहर को 3:25 पे विजयदशमी का दिन। आप सब सुख रहें, शांति से रहें और ये 10 पापों को त्याग करें। थैंक यू वेरी मच।